स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज क्लास थोड़ा सा डिले स्टार्ट हुआ, तो आज का क्लास का जो एजेंडा है वो जिस तरीके से जैन धर्म में बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान की मृत्यु के बाद 4 महासंगतियां यानी महासभा हुई थी, उसी प्रकार से 4 हुई थी बौद्ध धर्म में। याद होगा मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 महासभा यानी 2 संगतियां हुई थी जैन धर्म में। याद रखेंगे। इसमें कंसेप्ट ये बनता है कि जो जैन महासंगतियां बौद्ध महासंगतियां हुई थी उनका कालानुक्रम रहा था, वो आपका ही रहा था 483 बीसी, 383 बीसी, फिर इसके बाद 250 51 बीसी, और फिर आपका 97 एडी कहीं लिखा रहता है, प्रथम शताब्दी कहीं लिखा रहता है, ये रहा था। तो ये चारों का कालानुक्रम जैसे आप याद रखते हो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि बौद्ध महासंगति जो हुई थी उनका भी अपना कालानुक्रम था, उनमें भी कुछ स्पेशली विशेष बातें हुई थी। तो उनमें आपका क्या क्या हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला जैन महासंगति हुआ था और दूसरा जैन महासंगति हुआ था। पहला जैन महासंगति आपका चंद्रगुप्त के टाइम में हुआ था, लगभग आपका 400 बीसी पूर्व में कहते हैं, यहां लिख दो पहला, लगभग आपका 400 बीसी पूर्व के दौरान, और उस समय आपको ध्यान में रहेगा 322 बीसी से मौर्य वंश शुरू होता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि प्रथम माफी चाहूंगा, जैन महासंगति हुई थी उस समय कौन थे, और दूसरा जो होता है वो काफी लेट होता है, तकरीबन आपका 1000 साल का होता है मामला। यहाँ पे वो 600 एडी के आसपास होता है, और 600 एडी के आसपास जब रहता है, बीसी यानी कि पूर्व तो ऑलरेडी है ही, फिर दौरान ही लिखो। और तो दूसरा यहाँ पे रहता है 600 एडी का। तो 600 एडी के दरमियान अगर आपसे यहाँ से हम शासक पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? तकरीबन आपका इस समय गुप्त शासकों का दौर रहता है। इसमें जैन ग्रंथों का संकलन दोनों में ही रहता है। तो आप देखेंगे जैन साहित्य का संकलन यहीं से शुरू हो जाता है। प्रथम जैन संगति जो रहता है वो आपका मौर्य वंश के शासनकाल में 400 बीसी पूर्व लिखते हो तो आपका यहाँ से बड़े आएगा, तो आप लगभग यही लिख लो। एग्जैक्ट तिथि इसका नहीं पता है, नोटेड रहता है, फिर भी आपका इसका एग्जैक्ट तिथि जो आता है वो सभी लिखोगे 404वीं 4th बीसी पूर्व, एग्जैक्ट लिखेंगे तो बीसी में, और ये लिख लेंगे। अब हुआ क्या था मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूं तो प्रथम के अंदर में आपका 2 बातें देखेंगे। अब जैन धर्म में उस समय क्या चल रहा था? तो जैन धर्म में चल रहा था आपका महावीर का मृत्यु कल आपको करवाया था। तो यहाँ देखिएगा कंसेप्ट का जो क्रोनोलॉजी है वो आपको कंसेप्ट से याद होगा। सबसे पहले ये देख लें कि आप लोगों को आवाज सही तरीके से मिल पा रहा होगा, सब कुछ विजिबल होगा, आप में से स्टूडेंट्स जुड़ने लग गए होंगे। ये मैं यहाँ एक बार नोटिस कर लेता हूँ, आप सबका प्रेजेंस चेक कर लेता हूँ। मनीष, मृत्युंजय, आदर्श, चलिए ओके फाइन, आवाज ठीक है, ओके फाइन, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। कौन कौन कैंडिडेट क्लास ले रहे हैं भाई? नीरज हैं, गौरव हैं, और मनीष है, रिंकू हैं, अर्चना है, राजीव हैं, आदर्श हैं, कल्याणी हैं, कन्हैया हैं, विपुल है, मृत्युंजय, पल्लवी, स्नेहा, उज्जवल, प्रफुल्ल और प्रियांशु। वेरी गुड। सो कंटिन्यू करते हैं इसको। 2 जैन महासंगतियों की बात हो गई यहाँ पे। दोनों जैन महासंगति में आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हम लोग तो 300 से ज्यादा, तो हम 4थी सदी भी कह सकते हैं। देखो सदी का पीछे की तरफ जो तुलना रहता है, तो अगर आपका 310 में लिखता हूं तो ये भी आपका 4थी बीसी कहलाएगा। अगर आपका यहाँ पे 350 है तो ये भी 4थी बीसी कहलाएगा। जैसे ही हम यहाँ से निकल के 290 में आ जाएंगे तो ये आपका 3री बीसी कहलाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एग्जाम में एक बार सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें आपको उत्तर ये करना है
कि आपका जैन महासंगति जो है यहाँ पे वो चौथी BC में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अब इसमें क्या था, जैसे प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगति में साहित्य का संकलन हुआ था, उसी प्रकार से इसमें भी साहित्य का संकलन हुआ था। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो है उसमें ये है कि इसमें आपका दो हिस्सों में बढ़ जाता है जैन धर्म। वो क्या क्या रहता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो रहते हैं जो पूर्णतः सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर वो रहते हैं जो पूर्णतः नग्न अवस्था में रहते हैं। अब श्वेतांबर श से श्वेत लिखा जाता है, तो स से ही यहाँ पे होता है आपका स्थूलभद्र। तो ये जिनके नेतृत्व में हुआ वो स्थूलभद्र रहे, और दिगंबर जिसके नेतृत्व में आपका रहता है वो भद्रबाहु कहे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका भद्रबाहु, सवाल आपसे यही सब पूछा जाता है। अब ये बनता है यहाँ से कि ये दो पार्ट में जब विभाजित हो जाता है तो ज्यादा डोमिनेंस किसका रहता है, प्रश्न आपका इससे भी यहाँ पे बनाया जाता है। तो आप देखेंगे कि प्रथम जैन सभा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ कहाँ था, तो आपका ये पाटलिपुत्र। अब क्यों पाटलिपुत्र में होगा, तो कॉन्सेप्ट बनाइए। जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा होगा, मौर्य वंश में 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, मौर्य वंश के जब स्थापना होता है उस टाइम में राजधानी कहाँ रहता है, पाटलिपुत्र। तो प्रथम बौद्ध जैन संगति कहाँ होगा, पाटलिपुत्र में। और इसी प्रकार से इसमें आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें भद्रबाहु के अनुयायी जो थे यानी दिगंबर जो थे, प्रथम बौद्ध संगति में दिगंबर शामिल नहीं होते हैं। बंटवारा कैसे होता है, तो ये शामिल नहीं होते हैं। मुख्य रूप से कौन शामिल थे, तो स्थूलभद्र के अनुयायी शामिल थे। स्थूलभद्र के अनुयायी यानी श्वेतंबर शामिल थे, ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखिएगा कि इसमें क्या हुआ था, तो 12 अंग और उपांग है ना, जिस आपका 12 अंग उपांग प्रकीर्णन संस्कृत का संकलन जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। और इसमें ये अब दूसरा का मैं अगर यहाँ से लिस्ट बना लूं, जगह बनाने आंसर क्यों नहीं है यहाँ पे, डस्टर मंगा लो। डस्टर भिजवाइएगा। तो बस डस्टर बनवा लूं, बोर्ड साफ कर लूंगा तो आपको ध्यान रखने में, याद रखने में आसानी रहेगा। वेरी गुड, धन्यवाद। तो अब देखिए ये क्लियर हो गया आपको। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई, चारों का कालानुक्रम क्लियर है। जैन धर्म में 2 बौद्ध संगतियां हुई, जैन धर्म में 2 महासंगतियां हुई, उसमें आपका कालानुक्रम आपको क्लियर है, ये मौर्य वंश के टाइम में। दूसरा जो यहाँ रहता है, अब मैं स्पेशली उस पर फोकस करता हूँ, द्वितीय जैन संगति होती है। वो सबसे पहली चीज की कहाँ होती है, ज्यादातर आपसे पूछा जाता है, सेकंड यानी आपका द्वितीय। तो द्वितीय जो होती है बल्लभी, वैसे पूछो आपसे बल्लभी क्यों फेमस था बौद्ध धर्म के अंदर, तो बौद्ध धर्म के अंदर बल्लभी फेमस था आपका हीनयान जो शाखा था उसके स्टडी के लिए। ठीक है, यहाँ जो 6ठी कब हुआ था, तो इसका कालानुक्रम रखिएगा 6th AD के अंदर, 6th AD के अंदर आपका द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था काम, कि यहाँ जैन साहित्य का संकलन हुआ था। अब जैन साहित्य का संकलन हुआ था तो जैन साहित्य यहीं से जुड़ के आएगा, बाद में हम जैन साहित्य को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात करें कि उसमें क्या हुआ था, तो जैन साहित्य के अंदर में आपको याद रखना चाहिए सबसे पहले 12 अंग और उपांग। 12 अंग सबसे पहले संकलित होते हैं, उसके बाद 12 उपांग संकलित होते हैं।
आप ध्यान रखिए, आपको जो 16 महाजनपद पढ़ाया गया था, वहां 16 महाजनपदों में ये बताया था अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य में और आपका भगवती सूत्र जैन साहित्य में हमें 16 जो जनपद है उनका जानकारी मिलता है। तो जो सूत्र भी है, सूत्र जितने हैं वो आपके किससे जुड़े हुए हैं, वो जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। द्वितीय जैन महासभा जो हुआ था उसमें आपको देखा जाए कि इसमें अध्यक्षता किसने किया था, इसकी अध्यक्षता भी आपको नहीं लिखवाया। तो प्रथम का जो अध्यक्षता हुआ था वो खुद स्थूलभद्र ने किया था। तो यहाँ आपको उठा के यहाँ से लिख देता हूं, प्रथम का एकदम रिलेट करके याद कीजिएगा। प्रथम का सदस्य अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था, लिख देता हूं, नोट्स में भी मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ याद करवाना हमारा उद्देश्य है। लेकिन द्वितीय का अगर बात करें कि द्वितीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो क्षमा श्रवण नाम आता है। अगर क्षमा श्रवण ऑप्शन में नहीं है तो देवर्धि गण आता है, देवर्धि या इन्हीं का नाम है, या लगा रहा हूं। ऑप्शन में क्षमा श्रवण आया है तो ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन्हीं का ये नाम है। ऑप्शन बदल के आ जाए। और बीपीएससी वाले बच्चों विशेष रूप से ध्यान देना, आपको दोनों ऑप्शन देगा और ई ऑप्शन देगा, यानी ए ऑप्शन में ये लिख देंगे, बी ऑप्शन में ई, और सी और डी में कोई और नाम लिख देंगे, और एक ऑप्शन रहेगा ई। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन टिकाना है ई ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड बी, यानी एक ही व्यक्ति का दोनों नाम है। और इसमें मूल रूप से क्या होता है, तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन रहता है, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, फिर कुछ अनुयोग सूत्र रहता है, अंग, उपांग, प्रकीर्णन, है ना। संख्या नहीं पूछा जाता है आपसे, बस यही पूछा जाता है कि क्या क्या था। फिर आपका 6 छेद सूत्र रहता है, 4 आपका मूल सूत्र होता है, इत्यादि। कुल मिलाकर के जो सबसे प्राचीनतम रहता है बौद्ध साहित्य, प्राचीन बौद्ध साहित्य, वो जो रहता है वो आपका यही रहता है, क्या, 12 अंग और उपांग। उसमें कुल मिलाकर अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको 12 अंग ही टिक करना है। कुल मिलाकर के जैन साहित्य को क्या बोला था, आगम। आगम का मतलब होता है इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस नॉलेज, यानी कि साथ घटने से, साथ रहने से। जैसे फिजिक्स में इंडक्शन है ना, नॉलेज में भी इंडक्शन वही होता है। टीचर कुछ नॉलेज ट्रांसफर करता है और कुछ नॉलेज इंड्यूस करता है अपने बिहेवियर से, अपने आचरण से, अपने वाणी से इत्यादि को, उसको इंडक्शन कहते हैं। यानी जैन साहित्य जो है उस पूरे जैन साहित्य को क्या बोला गया है, आगम। जैन साहित्य का नाम जो दिया गया है कुल मिलाकर के कलेक्टिवली वो आगम बोला गया है। जैन साहित्यों का संकलन कब होता है, तो जैन साहित्यों का संकलन होता है द्वितीय बौद्ध संगति में। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, छेद सूत्र, मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र इत्यादि में। अब जैन आगम में 12 अंग का प्रमुख स्थान है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद कराने की जरूरत नहीं है। 12 अंगों के संबंधित एक उपांग भी बनाया गया है, इसमें ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या। उपांग जो है तो ज्यादातर आपका ये वैज्ञानिक प्रक्रिया इसमें शामिल है। खगोल विद्या, ब्रह्मांड का अध्ययन, प्राणी विद्या, प्राणियों का अध्ययन। यानी कहा जाता है कि 6ठी बीसी के छठी एडी के आसपास वैज्ञानिकरण हुआ था साहित्य के अंदर। तो सबसे पहले जैन साहित्य में हुआ था, और किसके अंदर हुआ था, उपांग के अंदर में हुआ था, है ना। इसमें राजनीति व्यवस्था पर भी आपका ग्रंथ लिखा हुआ है, सूर्य प्रज्ञप्ति पे ग्रंथ लिखा हुआ है। प्रकीर्णन के अंदर में आपका, इसमें बहुत हद तक हम मेंशन कर देंगे कि सूत्रों में क्या है। 6 छेद सूत्र में, इसी में कल्प सूत्र है, व्यवहार सूत्र है ना। अब मूल सूत्र के अंदर में आपका आ जाता है, अनुयोग सूत्र के अंदर में भगवती सूत्र वगैरह आ जाता है। इसमें ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब क्या है कि दिगंबर जो रहे वो इन जैन साहित्य में सूत्रों की जो आपका व्यवस्था रहा उसको स्वीकार नहीं करते थे। क्यों स्वीकार नहीं करते थे, तो इन विषयों में आपको क्या था कि
श्वेतांबर संप्रदाय थे। अब श्वेतांबरों से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, एक पता होना चाहिए आपको, यहां लिख दे रहा हूं। देखिए क्या है श्वेतांबर। मूल रूप से जैन साहित्यों के संकलन एवं उन्हें व्यवस्थित करने में उत्तरदायी रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, जबकि दिगंबर इनके प्रामाणिकता एवं अस्तित्व को ही नहीं मानते थे। तो आप रिलेट करिए, ये सिर्फ महावीर को और उनके प्रवचनों को ही अस्तित्व प्रदान करते थे। दिगंबर महावीर एवं उनके उपदेशों को ही प्रामाणिक मानते थे। कॉन्सेप्ट बना माइंड में? यही सब पूछेंगे तो आप गलती करोगे। श्वेतांबरों ने स से श्वेतांबर और स से अस्थूलभद्र, अस्थूलभद्र श्वेतांबर धारणा के अनुयायी, इन्हीं ने प्रथम बौद्ध संगति किया। द्वितीय बौद्ध संगति भी आपका अस्थूलभद्र के अनुयायी जो है श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों का ही दबदबा में चलता है। द्वितीय बौद्ध संगति जो बल्लभी में होता है, ये भी रहते हैं, ये भी आपका अस्थाविर भी कहा जाता है, इनको श्वेतांबर भी कहा जाता है। श्वेतांबर रहते हैं। दिगंबर जो रहते हैं जैन परंपरा में ग्रंथों के साहित्यों के अनुकरण में यकीन नहीं करने वाले लोगों में से होते हैं। अब अगर यहाँ बात किया जाए तकरीबन एग्जैक्ट डेट की बात किया जाए तो लगभग आपका ये 330 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग प्रथम बौद्ध संगति का कालानुक्रम 330 बीसी कुछ बुक्स लिखती है, और यहाँ छठी एडी के अंदर में आपका 512 लगभग एडी माना जाता है। एग्जैक्ट तारीख आपसे इसलिए नहीं पूछा जाएगा कि आपका एग्जैक्ट तारीख को लेके इसमें डाउट है, कोई सदी ही लिखा गया है, कई उस समय के ग्रंथों में यही लिख दिया जाता है आपका इतना वर्ष पूर्व, उसको एडी और बीसी से कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब श्वेतांबर और दिगंबर में आपको थोड़ा डिफरेंस रिलेट करवाऊं, जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस रहा। तो पहला डिफरेंस रहा कि श्वेतांबर जो रहे श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो रहे नग्न रहते हैं। अब ये जो है आप ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर जो है स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव मानते हैं, समझिएगा, ये स्त्री को भी मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। स्त्री को मोक्ष प्राप्ति हो सकता है, मोक्ष जो है वो निर्वाणा प्राप्ति के बराबर है। बौद्ध धर्म से मोक्ष प्राप्त हो सकता है, हो सकता है। और यहां कहते हैं कि स्त्री को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, असंभव है। स्त्री को मोक्ष प्राप्ति असंभव है। मोक्ष प्राप्ति वो मुस्टैक नहीं है, मोक्ष है, असंभव है। क्लियर है? ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये नग्न रहते हैं। अब दिगंबर संस्थाओं में स्त्री प्रवेश ही वर्जित रहता है, जबकि श्वेतांबर संस्थाओं में स्त्री का प्रवेश होता है। ये हो गया। और इनके मत के अनुसार ये मानते हैं जो आपके श्वेतांबर हैं वो विवाहित यानी मैरिड महावीर के स्वरूप को स्वीकारते हैं, महावीर को सब परिवार मानते हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे महावीर को आपका सपरिवार नहीं, एकदम एक सेंट और ब्रह्मचर्य के रूप में मानते हैं। दिगंबर मानते हैं कि आपका महावीर स्वामी अविवाहित थे। यहां तक अंतर है स्त्री पुरुष को लेकर के कि आपका मल्लीनाथ को तो ये महिला मानते हैं, ध्यान रखिएगा। 19वें तीर्थंकर एग्जाम में आ सकता है। एक नाम क्या है? मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को ये महिला मानते हैं, महिलाओं के प्रति बड़ा विशेष झुकाव था इनका। मानते हैं कि हमारे 19वें तीर्थंकर महिला थे, और ये कहते हैं कि नहीं पुरुष थे।
इसमें लिख देता हूं, इधर आपका इधर लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, पुरुष थे। तो अंतर एकदम स्पष्ट हो रहा है, कुल मिला के अंतर में महिला पुरुष सेंट्रिक होना ही यही है। और थोड़ा सा एक अंतर था कि यहां ये मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति और आपका कर्म, आपका जो जैन धर्म के अंदर जो ध्यान की जैन धर्म के अंदर बातें की गई है, वो सब कुछ करने के बाद ही इंसान को नित्य क्रम में भोजन प्राप्ति करना चाहिए। यानी कि आपका आम आजीवन में निषेधाज्ञा बहुत लागू करते थे। आम आजीवन में निषेधाज्ञा समझते हैं आप, बहुत सारा, ये नहीं करना है, ये करना है इत्यादि, जबकि आपका ये नग्न रहते थे, परंतु आम जीवन में वैसे निषेधाज्ञा नहीं लगाते थे। अर्थात इनका मानना था कि ज्ञान प्राप्ति, ध्यान, योग इत्यादि करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना है। इनका मानना था कि ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। इनका मानना था कि इंसान को प्रतिदिन प्रयास करते रहना चाहिए। इनका मानना था कि इकट्ठे बैठ के महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना आप जो जैन परंपरा के अनुसार से योग ध्यान साधना करके आप ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को स्वस्थ करो। तो ये थोड़ा सा आपको निषेधाज्ञा, प्रोटोकॉल जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, ये ज्यादा प्रोटोकॉल में यकीन नहीं करते थे। नंगे ही हैं तो प्रोटोकॉल क्या है इनके लिए, ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल वाले लोग थे। श्वेत वस्त्र पहनेंगे, स्त्रियों का रहेगा उपस्थिति, स्त्रियों की मोक्ष प्राप्ति की बात होगी। 19वें तीर्थंकर को ही स्त्री मान लिया गया था। तो ये आपका बौद्ध और ये जैन धर्म के 2 धड़े, श्वेतंबर और दिगंबर का डिफरेंस है। स से श्वेतंबर, स से स्थूलभद्र, दिगंबर आपका भद्रबाहु। और ध्यान रखिएगा विशेष रूप से कि भद्रबाहु जो आपके इधर है उत्तर भारत की तरफ जिनका बोलबाला रहा, वो रहे आपके कौन, तो ये श्वेतांबर। श्वेतांबर ज्यादातर उत्तर भारत के हिस्सों में डोमिनेंट रहे, और आपका ये दक्षिण पार्ट और ज्यादातर आपका उधर पश्चिम पार्ट में की तरफ चले जाते, ज्यादातर दक्षिण पार्ट में, ये आपका दक्षिण पार्ट में रहते हैं, दक्षिण भाग में रहते हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भी घटना है कि क्या होता है, बटने के दरमियान की एक महाअकाल पड़ता है, अनावृष्टि के दरमियान, जब आपका ये चले जाते हैं किधर की तरफ, आपका ये तो नीचे की तरफ कर्नाटक की तरफ चले जाते हैं। तो आपका उधर जो चले जाते हैं तो उन लोगों को ही बाद में आपका दिगंबर संप्रदाय बोला जाता है। ठीक है, और यहां से आगे निकलते हैं तो हम अब देखेंगे कि उस दरमियान बहुत सारे स्थापत्य कला की चीजें हैं जो जैन से जुड़ा हुआ है। अब अंतर में आपको बौद्ध धर्म जैन धर्म का विशेष रूप से कराऊंगा, और बिहार में जैन साहित्य का स्रोत जो रहता है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। क्लियर है यहां तक? तो मैं एक बार देख लेता हूं, अगर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताते रहिए, चीजें याद हो रही हैं आपको तो। आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, चेक कर लेता हूं। मैंने स्टार्टिंग में पूछा था लोगों से, आवाज सही है मेरे हिसाब से, ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। आवाज ठीक है, ओके फाइन नहीं है, ठीक है। रचना कुमारी कह रही है थोड़ा हो रहा है, कुमार पुरुषोत्तम कह रहे हैं फाइन। आप लोग हेडफोन लगा के सुना करिए। तो चलो मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं। जैन महाबातें की जैन महासभा 2 होते हैं, प्रथम जैन महासभा, द्वितीय जैन महासभा। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में, द्वितीय जैन महासभा आपका बल्लभी गुजरात में। प्रथम जैन महासभा की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया, द्वितीय जैन महासभा की अध्यक्षता देवदीगन यानी कि क्षमा श्रवण ने किया। प्रथम आपका जैन महासभा जो रहता है लगभग 330 BC पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में होता है, और द्वितीय महासभा रहता है वो भारत में, उत्तर भारत में विशेष रूप से गुप्त वंश का वो दौर चल रहा होता है। उसका प्रथम जैन महासभा के अंदर क्या होता है, आपका जैन धर्म 2 धड़े में बढ़ जाता है। स्थूलभद्र जो होते हैं उनकी अध्यक्षता में प्रोसेस होता है, यानी महासभा का कार्यक्रम होता है। द्वितीय और आपका दिगंबर लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसकी अध्यक्षता आपका स्थूलभद्र यानी कि श्वेतांबर लोगों ने किया था। द्वितीय में क्या होता है कि आपका जैन साहित्य का संकलन होता है। जैन साहित्य में क्या है विशेष रूप से कि शुरुआत के खास करके अंग और उपांग इत्यादि को
तो और इनकी प्रामाणिकता को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं कौन? तो आपके दिगंबर वाले बाद में आपका 4वीं सदी के बाद का दौर जो आता है उसमें एक दौर आता है कि भद्रबाहु जो रहते हैं वो अपना एक अलग से लिखते हैं। 4वीं सदी ईसा पूर्व के टाइम में इतिहास प्राप्त होता है, उसमें कल्पसूत्र खास करके महत्वपूर्ण हो जाता है। वो बाद में जब जैन साहित्य का और डिस्कशन करूंगा तो मैं बता दूंगा। द्वितीय आपका क्लियर हो गया। 12 अंग उपांग जैन साहित्य को कुल मिलाकर के आगम कहा जाता है। और इसके बाद हम अलग से जैन साहित्य पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि जैन साहित्य में ज्यादातर जो आपका प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि कल्पसूत्र जो है किसने लिखा है? तो मूल रूप से जो कल्पसूत्र है वो छेद सूत्र के अंदर आता है और कल्पसूत्र का जो संकलन किया है उसमें आपका 4वीं ईसा पूर्व की बातें हैं। किस समय की बातें हैं? 4वीं ईसा पूर्व, तकरीबन आपका इसी समय श्वेतांबर और दिगंबर जैन का धड़ा जो बटा था भद्रबाहु द्वारा संकलित है। कल्पसूत्र किसके द्वारा संकलित है? भद्रबाहु द्वारा। कुछ एक सूत्र जो संकलित हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कौन? दिगंबर परंपरा के लोग। मूल रूप से जिनका प्रारंभिक साहित्य 12 अंग और उपांग रहता है, इसको इनकी स्वीकृति नहीं रहती है। तो आपका इसके बहुत डिटेल्स आपको जाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसके बाद आप देखिएगा कि जिस तरीके से बौद्ध धर्म को अशोक ने बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया था, उसी तरीके से जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य का रुझान बहुत ज्यादा था। और चंद्रगुप्त मौर्य अपने आखिरी दौर में कर्नाटका के श्रवणबेगोला नामक जगह में जाकर के जैन पद्धति से शरीर त्याग करते हैं। तो ये आप एक मुद्दा यहाँ पे, एक पॉइंट आपका यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा कि आपका प्रथम मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा यहाँ से हटा दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो होते हैं वो जैन परंपरा के अनुसार अपना हृदय त्याग करते हैं। अभी भी जैन परंपरा के स्वरूप में आपका मृत्यु यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए भूखे रह करके लंबे समय तक धीरे धीरे छिन छिन शरीर को त्यागना होता है, उसको संथारा पद्धति कहते हैं। और कंटेम्पररी इशू जो हुआ था कुछ समय पहले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संथारा पद्धति को बैन कर दिया था। तो फिर जैनिज लोग जो थे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे और अनुच्छेद 25 के तहत इसको चैलेंज किया था कि हमारे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका हनन हो रहा है। तो ये इसका आधुनिक यानी कंटेम्पररी रिलेवेंस था। कंटेम्पररी रिलेवेंस में आपकी बातें ये सारी आ जाती है। तो अब यहां से हम थोड़ा सा सबसे पहले डिस्कशन कर लेंगे। जैन साहित्य में थोड़ा प्रश्न और करूंगा। जैसे आप देखिएगा कि कल्पसूत्र और भगवती सूत्र का चर्चा, भगवती सूत्र कल्पसूत्र में क्या है लिखा हुआ? तो कल्प या दोनों सूत्र में, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र दोनों ही है लिखा हुआ, वो महावीर के जीवन के क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है। 12 अंग और उपांगों में क्या है? तो अंग जो है आपका कुल मिलाकर के जैन धर्म में 12 आगम अंग हैं, उसमें आपका मुख्य रूप से यानी मूल रूप से जो वर्णन है वो वर्णन मिलता है इनके कार्डियल्स का, इनके फिलॉसफी का। लेकिन आपके आजीवन का जो चर्चा मिलता है, महावीर के जीवन, आजीविका, आजीवन कैसा जीवन और क्या रहा, उसका चर्चा हमें कल्पसूत्र और भगवती सूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र जो रहता है भद्रबाहु द्वारा संकलित है, ये आप याद रख लीजिएगा। कल्पसूत्र का संकलन जो रहा है भद्रबाहु ने किया है। फिर आपको श्वेतांबर और दिगंबर का हमने अंतर स्पष्ट करवा दिया। श्वेतांबर जो पूर्णतः सफेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर नग्न रहते हैं। श्वेतांबर में स्थूल भद्र, दिगंबर में आप भद्रबाहु याद करेंगे। ये शामिल थे, श्वेतांबर दिगंबर शामिल थे ही नहीं। ये पुरुषों को शामिल करना, महिलाओं को शामिल करते थे अपने संघ में, ये नहीं करते थे। ये आपका है स्त्रियों में मोक्ष प्राप्ति को संभव मानते थे। ये स्त्री मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकती है ऐसा मानते थे। ये मुख्यतः उत्तर भारत की तरफ रहे, ये दक्षिण भारत में चले जाते हैं। अकाल वाला वो कॉन्सेप्ट आपको दिया। ये तो मानते हैं कि महावीर विवाहित थे, ये मानते हैं कि महावीर अविवाहित थे, ये मानते हैं कि इनके 19वें तीर्थंकर सवाल में टपका सकते हैं। मल्लीनाथ जो थे वो स्त्री थे, स्त्री तीर्थंकर होने की भी बातें स्वीकारते हैं। जबकि आपका सिमिलरली दिगंबर लोगों की मान्यता है कि आपका स्त्री नहीं, सभी 24 के 24 तीर्थंकर जो हुए हैं वो आपका जैन धर्म के अंदर वो क्या थे? तो वो सारे के सारे थे आपके पुरुष। तो चले ठीक है, आगे बढ़े, थोड़ा स्वीकृति आप सबका मिलता रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब आखिरी हिस्से में आएंगे, थोड़ा सा जैन साहित्य पे डिस्कशन आखिरी में और करूंगा, इन पे कुछ क्वेश्चंस और अब मैं ले लेता हूं।
क्या मूल रूप से कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कार्डियल पॉइंट में अंतर क्या है। पिछले क्लास में हमने महावीर और उनके फैमिली ट्री के बारे में, हाँ संथारापत्ति नहीं सर ठीक है, और संलेखन विधि एक ही चीज है, ठीक है, एवरीथिंग फाइन, मिटाएं, बोर्ड वाइप आउट करें और बौद्ध धर्म जैन धर्म के अंतर को स्पष्ट कर लो। बौद्ध धर्म जैन धर्म में अंतर से इस बार बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था 50 मार्क्स का लिखने के लिए कि कर्म के सिद्धांत को लेकर के बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है, तो वो भी मैं अभी आपका स्पष्ट करूंगा। और इसके बाद आखिरी में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या कला और स्थापत्य की चीजें जैन धर्म से जुड़ी हुई है अपने देश के अंदर में। जैन धर्म का विकास बौद्ध धर्म इतना बाद में क्यों नहीं हो पाया, इन कारणों पे भी हम पड़ताल करने का प्रयास करेंगे। और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट करके मैं एक बार रिकॉल करवा दूंगा महत्वपूर्ण चीजों को प्रश्नों के थ्रू, और फिर ये सेशन हम वाइंड अप करेंगे। तो देखिए, अब आपको ये समझना है कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में मौलिक अंतर क्या क्या है और व्यवहारिक अंतर क्या क्या है। तो मौलिक अंतर जो आपका है वो समानता और असमानता का तत्व। तो अंतर एवं एग्जाम में क्वेश्चन आया था अंतर एवं समानता, यानी समानता एवं असमानता के तत्व बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में। तो सबसे पहले आप देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता के तत्व क्या क्या है। सिमिलरिटीज, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, तो एक एक करके आपका पॉइंट्स बना के लिखूंगा। सबसे जरूरी और सबसे प्रोमिनेंट सिमिलरिटी है कि दोनों अहिंसा और शांति के समर्थक थे। कोई विशेष क्वेश्चन अगर है तो मैं देख लेता हूं। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, माइक आप सबसे निवेदन है कि अपना अपना ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए आप लोग, नहीं तो आप सुन नहीं पाएंगे हमें। चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं। दिखाई दे रहा होगा समानता एवं असमानता के तत्व क्या क्या रहे हैं। तो सबसे पहले समानता के तत्व रहे हैं कि दोनों ही अहिंसा एवं सत्य या सत्य एवं अहिंसा, इनका दोनों में ही, बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म में हो, दोनों में ही कॉर्डियल पॉइंट था, सत्य अहिंसा तथा सत्य अहिंसा तथा शांति प्रिय। अब डेफिनेटली सत्य अहिंसा रहेगा तो शांति प्रिय ही रहेंगे। तो दोनों का सिमिलरिटी ये था कि अगर बोला जाए कि दोनों में कर्म के सिद्धांत में सबसे बड़ा समानता ये था कि कर्म में सबसे महत्वपूर्ण मानते थे सत्य कर्म, अहिंसा कर्म और शांति प्रिय व्यवस्था के संचालक थे। अब दोनों ही धर्म जो था यज्ञीय कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, छुआछूत इत्यादि को नहीं मानता था। दोनों ही, एक्चुअली दोनों ही आपको बताया था श्रवण परंपरा से निकल के आया हुआ है। ब्राह्मणवाद, छुआछूत, जातिवाद, कठोर वर्ण व्यवस्था, शूद्र सहित आडंबर, कर्मकांड इत्यादि को नहीं मानते थे। ये ऑप्शनल में आया था, हिस्ट्री ऑप्शनल में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के पॉइंट्स रेज करने के लिए आया था। यहां पे दोनों सिमिलर थे। फिर दोनों ही अनिश्वरवादी थे, ईश्वर के सत्ता में दोनों का ही यकीन नहीं था। रिवीजन हो रहा है आपका। अब ये अलग बात है कि डिसिमिलरिटी में रेज करूंगा, तो इसको मिटाऊंगा नहीं और ऊपर में डिसिमिलरिटी में रेज करूंगा। दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकारा था। मैत्रेयनाथ थे जो भविष्य के बौद्ध हैं, है ना, बताया था आपको कि आगे बौद्ध बुद्ध भगवान बन के वो आएंगे जब संसार में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होगा तो। और जैन धर्म में भी माना गया है कि आपका महावीर का भी दोबारा जन्म होगा, यानी दोनों पुनर्जन्म की अवधारणा में मानते थे।
पुनर्जन्म की अवधारणा की मान्यता दोनों में है। दोनों अनिश्वरवादी हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, ब्राह्मणवाद में सुधार आंदोलन के रूप में निकल के आते हैं। सत्य, हिंसा और शांति दोनों का ही कार्डियल पॉइंट होता है। दोनों ही करीब करीब आपका गृह त्याग करके और जो सन्यासी परंपरा से निकल के आया हुआ धर्म है, दोनों लगभग 29 वर्ष, बौद्ध जो है 29 वर्ष में, जैन जो है 30 वर्ष में, बौद्ध 29 वर्ष में, जैन आने के महावीर 30 वर्ष में, बौद्ध नहीं, ये सब बुद्ध ये और महावीर जो है 30 वर्ष में गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग करने के बाद तकरीबन दोनों संन्यास ग्रहण करते हैं। संन्यास ग्रहण करने के बाद लगभग सिमिलर तरीके का, दूसरा दोनों समकालीन थे, 5वां पॉइंट में एक ही कंटेम्पररी समय में थे, समकालीन। तो ये सब समानताएं हैं। दोनों के समय सामाजिक परिस्थितियां सेम थी, दोनों एक समान सामाजिक परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। ये सब उत्तर लिखने में आपको काम आएगा। सामना कर रहे थे, समझ रहे हैं बात को? तो ये सब सिमिलरिटीज है, काफी सिमिलरिटीज है। दोनों ने ही अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सरल भाषा का इस्तेमाल किया। बुद्ध ने क्या इस्तेमाल किया? पाली भाषा का। जैन धर्म में महावीर ने क्या इस्तेमाल किया? महावीर ने तो प्राकृत भाषा का। बाद में आपका अर्धमागधी में शुरू हो जाता है महावीर के बाद, और इधर बाद में संस्कृत आ जाता है। दोनों जनता के जो सरल भाषा उस समय प्रचलन में थे, उन्हीं भाषा में दोनों जनता के पास जाके उपदेश दिया करते थे। ऐसा नहीं कि मेरा यहाँ पे, उस समय ब्राह्मण परंपरा में क्या होता था कि ब्राह्मण परंपरा के जो संत सन्यासी हुआ करते थे, वो जनता के पास में जाकर के जनता उनके पास जाती थी। तो ये थोड़ा सा होम ट्यूशन वाले स्टाइल में पढ़ाते थे, जाकर के उनके घर जाके शिक्षा देते थे, और ये कोचिंग स्टाइल में पढ़ाए थे कि भैया आपको मेरे घर आगे पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये आपका डिफरेंस के पॉइंट थे। उम्मीद करते हैं डिफरेंस का पॉइंट आपको रिलेट हो गया। कुल मिलाकर के बोलो, रटे सर इन चीजों को? रटे क्या? नहीं, आपको सिमिलरिटी में 8 से 10 पॉइंट लिख देना है अगर उत्तर आ जाता है मेंस में तो, और उत्तर यही होगा अहिंसा, सत्य और शांति प्रिय। और इसका उसमें आप और डिटेल जब इसका पॉइंट करोगे तो लिखोगे कि जैन का आपका 4 महानुव्रत था, उसमें 5वां अनुव्रत जोड़ते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। उसी प्रकार से आपका बुद्ध धर्म में भी रहता है सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, उसमें आपका सब कुछ आ जाता है। उसके बाद दोनों ब्राह्मणवाद, छुआछूत, जातिवाद, आपका कठोर धार्मिक आडंबर और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आपके सुधारवादी आंदोलन से निकल के आए हुए थे। दोनों लगभग समकालीन सामाजिक परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। एक ही लगभग समय में गृह त्याग करते हैं। दोनों 29 और 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी परंपरा से दोनों अलग अलग धर्म का अलग अलग पंथ का संकलन करते हैं और उसका प्रचार प्रसार के लिए सरल भाषा का इस्तेमाल करते हैं और जनता के पास जाने वाले सिस्टम में यकीन करते हैं। बेसिकली जो कॉर्डल फिलॉसफी था इनका, दोनों अनिश्वरवादी थे, दोनों का पुनर्जन्म में आस्था था। ये सब सिमिलरिटी के पॉइंट है, ठीक है। अब डिसिमिलरिटी के पॉइंट यहीं से मैं अगर आपको रेज करना शुरू करूं कि अंतर कहां कहां थे, तो अंतर में यहीं से पॉइंट उठाऊंगा। इसी को अंतर में भी आपको लिखना है। ये पाली भाषा में कर रहे थे उस समय उपदेश, और वो किस भाषा में दे रहे थे? प्राकृत भाषा में दे रहे थे। प्यारे बच्चों, बुद्ध भगवान पाली भाषा में उपदेश दे रहे थे और महावीर भगवान दे रहे थे प्राकृत भाषा में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध धर्म का प्रसार भारत में भी व्यापक हुआ और भारत के साथ साथ विदेशों में भी हुआ। विशेष रूप से राजा के द्वारा, राजाओं के द्वारा जैन के बजाय बौद्ध धर्म की स्वीकृति ज्यादा रही थी। कुछ राजा, खास करके चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपको देना है, और फिर गुजरात के समय के कुछ शासक थे उस समय, पश्चिमी चालुक्य वगैरह, उन्होंने जैन परंपराओं को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया। परंतु यहाँ पे इंडिया में विशेष रूप से बौद्ध परंपरा का पनपने के साथ साथ विदेशों में आपका भारतीय दर्शन जो सबसे पहले विदेशों में गया, उसमें बौद्ध दर्शन का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक ये पॉइंट लिखेंगे आप। संघ जो था बौद्ध का, वो भिक्षुओं पर आधारित था, और इनका संघ था अनुयायियों पर आधारित था, है ना। यहाँ पे भिक्षुओं पर आधारित संघ था, भिक्षु, और वहां अनुयायियों पर आधारित संघ था, है ना। ये कंफर्म कर लीजिएगा। अब उसी तरीके से आपको याद होना चाहिए
कि इधर संघ बोला गया था और ये संघ में इस तरीके से कुछ अलग से किसी को अर्हत पद नहीं दिया गया था। लेकिन जैन धर्म में क्या था कि 11 गंधर्व बनाए थे। जैन धर्म में महावीर अपने अपने जीवन काल में ही, महावीर के जीवन काल में ही 11 गंधर्वों का नियुक्ति होता है, गंधर्व का नियुक्ति होता है। ये भी आपको यहां से निकल के आएगा बिंदु। जबकि इस तरीके का कोई विशेष अहर्त प्राप्त विशेष योग्यता प्राप्त अहर्ता वाला पद बुद्ध भगवान ने नहीं बनाया। यहां तक कि मृत्यु के समय भी भगवान बुद्ध ने यही बोला था कि हमारे बाद इस संघ का नेतृत्व हमारा उपदेश करेगा। समझ रहे हैं? अब इन्होंने 11 अनुयायियों को शामिल करते हुए 11 गंधर्व बनाए थे। ये अलग बात है कि आपका इसमें से महावीर के मृत्यु के तक लगभग इसमें से सारे जो होते हैं वो निपट जाते हैं, परंतु महावीर के जाने के बाद जो रहता है, यानी महावीर जाने के बाद, यहाँ मृत्यु की बात कर रहा हूं, महावीर के मृत्यु के पश्चात सुधर्मन आपका प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हुआ था ना बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में कुछ नहीं होता। महावीर के बाद यहाँ पे अध्यक्ष कौन बनते हैं? बौद्ध संघ के, बौद्ध अनुयायियों के अध्यक्ष। तो पहली चीज तो याद रखिए, क्या बुद्ध भगवान ने किसी को बनाया था? ऐसा नहीं। उम्मीद था लोगों को कि आनंद को बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाया गया था। परंतु 11 गंधर्वों का नियुक्ति करते हैं। महावीर स्वामी अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना करते हैं। इसके प्रमुख अनुयायी 11 अनुयायी जो गंधर्व कहलाए, उनका नियुक्ति भी करते हैं। लेकिन आपका सुधर्मन को उनके मृत्यु के पश्चात जैन संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। और सुधर्मन की मृत्यु के बाद लगभग नंद वंश के अंतिम शासक के समय भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बनते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थूलभद्र उनसे अध्यक्षता लेकर के, और बाकी चीजें बाद में आ जाते हैं। बाद में जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सुधर्मन का नाम आप याद रख लीजिएगा। सुधर्मन नामक व्यक्ति जो होते हैं बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद इसी अध्यक्षता में एक बार ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु भी नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद के समय में जैन धर्म के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे होते हैं, जो बाद में दिगंबर शाखा के अध्यक्ष बनते हैं। और श्वेतंबर शाखा का अध्यक्ष स्थूलभद्र बनते हैं। याद रहेगा आपको ये सारी बातें। तो यही अंतर के स्वरूप में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भी आपका उनके अंतर का स्वरूप है। तो क्या है अंतर के स्वरूप? याद रख सकते हैं आप। तो अंतर का स्वरूप यह हुआ इनके कि इनका आपका कहीं ना कहीं बाद में अहरत पद इत्यादि में यकीन बुद्ध भगवान का नहीं था, लेकिन महावीर का था। इनके धर्म के प्रचार के लिए बाद में उनके बाद किसी को एक पद पे स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, सुधर्मन का किया गया था। अब अहिंसा तो दोनों में था, लेकिन बौद्ध धर्म का अहिंसा था वो व्यवहारिक था, और जैन धर्म का अहिंसा थोड़ा अव्यवहारिक था। आप सब सुने होंगे कि मुंह ढक के रखते हैं कि कहीं हमारे सांस से भी कोई कीटाणु न मर जाए। एकदम अगर पैर से भी कोई चींटी मर जाए तो उसको हिंसा के रूप में मान लेते हैं। तो जैन धर्म का हिंसा जो है बहुत कठोर है। जैन धर्म का अनुव्रत का सिद्धांत भी बहुत कठोर है। तो लिखिएगा इस बात को कि बौद्ध धर्म ने बोला न अति दुख न अति सुख, यानी सम्यक माने की बात बोला है, बल्कि इसमें आपका शारीरिक दुख के प्रति एकदम उदासीन रहते हैं। शारीरिक दुख को आपको एक जैन धर्म वाले अच्छा मानते हैं कि शरीर को जितना कष्ट पहुंचाओ वो अच्छा है, और अहिंसा को लेके बहुत कठोर हो जाते हैं। तो ये एक कर्म के सिद्धांत में आपका थोड़ा सा अव्यवहारिक हो जाते हैं। इनका मानना है कि हम जितना ज्यादा कठोर तप करेंगे उतना ही जल्दी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगा। तो मोक्ष की प्राप्ति में ये जन कल्याण की भावनाओं का जो है, देखिए यही सब आंसर, यहाँ पे आंसर आपको टिकाना था कि जन कल्याण की भावनाओं का जो जैन धर्म में रहता है उससे ज्यादा बौद्ध धर्म में होता है। मानव कल्याण और जन कल्याण की बात करते हैं, यही वो पॉइंट है, कार्डियल पॉइंट है कि बौद्ध धर्म का प्रचार जैन धर्म से ज्यादा हो जाता है। जैन धर्म जन अनुयायी ज्यादा जनताओं को अनुयायी बनाने में असक्षम रह पाने का कारण था कि इनमें एक तो धार्मिक आडंबर से निकल के आ रहे हैं और खुद ही एक बहुत बड़ा धार्मिक आडंबर क्रिएट कर दे रहे हैं, सम्यक चीजों को नहीं बनाया। तो ये अंतर के रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अब जैन में क्या है कि मोक्ष को आपका कठोर तप से हासिल करने की बात की जाती है कि सिद्धावस्था में शरीर त्याग दीजिएगा, और बौद्ध धर्म के अंदर क्या रहता है आपका कि ये रहता है कि सम्यक कर्म करते रहिए, आपको अच्छा कर्म करेंगे
अहिंसा, सत्य इत्यादि का पालन करेंगे, अष्टांगिक मार्ग का आप पालन करेंगे तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। दोनों का फाइनल अटेंशन रहता है, फाइनल गोल अटेन करना रहता है, वो मोक्ष की प्राप्ति रहता है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखा जाए बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। बौद्ध धर्म बाद में भी मूर्ति पूजा आया है, तो बुद्ध की मूर्तियों का, बोधिसत्व की मूर्तियों का पूजा होता है, उसमें कोई भी मूर्ति नग्न अवस्था में नहीं रहा है। जबकि जैन धर्म में नग्न मूर्तियों की भी पूजा हुई है। बाद में प्रारंभिक दौर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मूर्ति पूजा को लेकर के आपका निषेध था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में मूर्ति पूजा आया। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आता है महायान शाखा के दरमियान, और जैन धर्म में मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली आपका अस्थूलभद्र वाले शाखा के दरमियान। और अस्थूलभद्र वाला शाखा जो रहता है, श्वेतांबर शाखा जो रहता है, वो मूर्ति पूजा में यकीन करते हैं, और मूर्ति पूजा में खास करके बाद में आपका नग्न मूर्तियों के पूजा का भी साक्ष्य आपको मिलता है। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, लेकिन गृहस्थ के लिए असंभव है मोक्ष प्राप्ति करना। देखो कुल मिलाकर के कर्म की प्रधानता जैन धर्म में है, लेकिन घटती जा रही है। अब गृहस्थों को तो आपका शामिल किया ही नहीं गया मोक्ष प्राप्ति को लेकर के उस दौर में। यानी कि अब जो यहाँ जो है बौद्ध धर्म के अंदर कहा गया कि जो उपासक है वो भी आपका हो सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो जो भिक्षु है और उपासक, दो बातें बताया था बौद्ध धर्म के अंदर। तो भिक्षु और उपासक दोनों ही आपका मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जैन धर्म के अंदर क्या है कि आपका अनुयायी जो है वही प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन में रह करके कोई मोक्ष प्राप्त कर ही नहीं सकता है। तो ये सब कुछ आपका व्यवहारिक और अव्यवहारिक अंतर रहा जैन धर्म के बीच में, तो आपको मोटा मोटे तौर पे समझ में आएगा। यहाँ मानना था कि सब कुछ क्षण भंगुर है, बुद्ध का मान्यता था कि सब कुछ क्षण भंगुर है, यानी सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है, परिवर्तनशील बहुत जल्दी है। और उल्टा ये मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ प्राकृतिक नियमों से संचालित हो रहा है, लालन पालन, ये प्रकृति अनश्वर है, कभी खत्म नहीं होगा, धरती शाश्वत है, करोड़ों वर्ष पहले से है, करोड़ों वर्ष बाद तक रहेगा, यानी कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला है। बदलेगा तो सिर्फ यहाँ आने जाने वाले लोग बदलेंगे, और हम यहाँ आएंगे और अपने कर्मों से, कठोर तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। इनका मानना था कि यहाँ रहता कोई नहीं है, ये टिकने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि हर पल बदल रहा है और धरती भी आगे चल के बदल जाएगा, और एवरीथिंग इस संसार का और संसारोन्मुख भी जितनी चीजें हैं वो परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। तो ये सब कार्डियल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे जो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मुझे लगता है इन डिफरेंसेस को लिखवाने का जरूरत हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मूल रूप से आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो अंतर है वो समझ में आया क्या? ये दोनों धर्म दास प्रथा समाप्त नहीं करना चाहते थे। देखिए, दास प्रथा और शूद्र व्यवस्था में मेरे दोस्तों अंतर है। दास कौन थे, शूद्र कौन थे, समझना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए वो बौद्ध धर्म जैन धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। कई जो हमारे नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के लोग हैं वो दास और शूद्र को एक ही मान लेते हैं। नहीं, जब क्या हुआ था आपका यहाँ पे, जब एक परिकल्पनाएं कब से आती हैं, जब आपके वैदिक संस्कृति का प्रादुर्भाव होता है, आर्य जब टकराते हैं यहाँ के अनार्यों से, तो उस युद्ध के दरमियान जो जीत लिए गए लोग थे वो दास बनाए गए, और उसके बाद दासों का जब परिणति होता है उनको सामान्य घरेलू गृह कार्य में लगाया जाता है, कोई आर्थिक गतिविधियों में नहीं लगाया जाता है। और पहले तीन ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और विष जो थे वो काम करते थे, और धीरे धीरे दासों का संख्या बहुत बढ़ने लग जाता है, दासों को आर्थिक गतिविधि में लगाया जाने लग जाता है, अधिशेष इत्यादि का सृजन होने लग जाता है। तो कुछ लोगों को वैश्य से निकाल करके जो गरीब होते जाते हैं, आर्थिक रूप से दौर में पिछड़ते जाते हैं, कृषि अधिशेष इत्यादि पे अपना पहुंच नहीं बनाते हैं, वो धीरे धीरे दासों को निकाल करके और विश्व के जो निचली प्रजाति नहीं कहना, जो निम्न आय वर्ग वाले और निम्न आपके शिक्षा वर्ग वाले लोग रहते हैं, उनको कंबाइन करके धीरे धीरे जो दास रहते हैं वो शूद्र में बदल जाते हैं। एक्चुअली दास और शूद्र जो है वर्ण व्यवस्था के दोनों ही खिलाफ थे, परंतु ये वर्ण व्यवस्था बदल इसलिए नहीं सकते थे कि सीधे सीधे ब्राह्मणों से टकराव भी नहीं चाहते थे। आप समझिएगा, सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी उस समय कि सीधे सीधे न बौद्ध धर्म और न जैन धर्म ब्राह्मणवाद से टकराना चाहती थी, तो ये सुधार लाना चाहते थे। इनका कहना था कि हम एक ऐसा संगठन खड़ा करेंगे जिसमें वर्ण व्यवस्था को लेकर के लोच रहेगा, लचीलापन रहेगा, और इसी तरीके से धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे महात्मा गांधी कहते थे, महात्मा गांधी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है आपका, मेरे प्यारे बच्चों, वो गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन के नियम की तरह है, प्राकृतिक है बिल्कुल, कि धरती पे गुरुत्वाकर्षण है, वैसे ही आपका हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है।
वो हिंदू ये कहता है कि हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते हैं, तो वो हिंदू धर्म को ही नहीं मानता था, वो हिंदू नहीं है। लेकिन वर्ण व्यवस्था के अंदर शूद्र व्यवस्था और छुआछूत के वो बहुत खिलाफ थे, और वो कहते थे कि अच्छे आचरण से छुआछूत को कौन मिटाएंगे? तो जो छुआछूत के समर्थक रहे, अर्थात ब्राह्मण और उच्च कुल के लोग। उच्च कुल और ब्राह्मणवाद के जो लोग हैं, इन आधुनिक इतिहास से रिलेट कर रहा हूं चीजों को, उनका हृदय परिवर्तन होगा। इसीलिए अम्बेडकर साहब कहते थे कि व्यापक हिंदू हृदय परिवर्तन से आपको अछूतों की अवधारणा को समाप्त करवाने में अगर महात्मा गांधी जैसा महामना अगर असमर्थ रहा, तो हम कैसे मान लें कि बिना किसी कठोर कानून के अस्पृश्यता का अंत संभव है? तो दोनों इस तरीके से स्पष्ट रूप से वर्ण व्यवस्था समाप्त करने के लिए कोई कानून जैसा या कोई इनका सिस्टम जनरेट करने में असक्षम रहे, क्योंकि उस समय की सामाजिक परिस्थितियां ऐसी थी कि सीधा टकराव अगर होता तो बहुसंख्यक ब्राह्मण थे, जबकि राजाओं का समर्थन था। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझना चाहिएगा। तो जैसे अशोक बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रश्रय देता है, तो उसकी मजबूरी थी बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रश्रय देना। बौद्ध धर्म में समन्वय का सिद्धांत था। अशोक ने बहुत बड़ा शासन अपने अंदर ले आया था, बहुत बड़े भूभाग पे शासन संचालन के लिए उसको एक ऐसा धर्म चाहिए था जिसमें कम से कम विवाद हो और अधिक से अधिक स्वीकृति हो। और अगर बौद्ध धर्म ब्राह्मणों से लड़ाई करता रहता, संघर्ष करता रहता इनका, तो उस समय सामाजिक बिखराव आता और कोई भी राजा इस धर्म को स्वीकारता नहीं, और उल्टे इनको दबा दिया जाता विद्रोह कर करके कि ये विद्रोह है, एक धार्मिक विद्रोह है और इनको दबा दो। तो आया कन्हैया कुमार जी बात समझ में? ऐसे कोई कंसेप्चुअल समझ की बातें आपको करना है तो जरूर पूछिए। फैक्ट्स तो आप कहीं भी रख सकते हैं, ये चीजें आपको हर जगह उपलब्ध नहीं मिलेगा। जैन साहित्य को लेकर के आपका नोट्स में कुछ और याद करने वाला विषय वस्तु जो है मैं आपको डलवा दूंगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस की बात करूं तो जैन धर्म के संस्थापक के रूप में आपको किसको याद रखना है? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक यानी कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक के रूप में आपको ऋषभदेव का याद रखना है। और जैन धर्म के आपके मूल संस्थापक अगर बोला जाए, यानी कि वास्तविक संस्थापक अगर प्रश्न में उत्तर लिखा हुआ हो, तो आप उत्तर करेंगे तीर्थंकर महावीर। तीर्थंकर महावीर का आपको कुछ नाम याद रखना है, तो प्रारंभिक नाम उनका क्या था? वर्धमान। पार्श्वनाथ के बारे में याद रखिए 23वें नंबर के, समेत शिखर वाला घटना, काशी वाला, अश्वजीत वाला काम बात याद रखिएगा। उसके बाद इनके कई बार आपसे पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सिंबल्स का, तो सिंबल का आपको लिस्ट लिखा दिया जाएगा। जैसे ऋषभदेव को बैल बोला का सिंबल से प्रतीक किया गया, बोला नहीं गया है, उनके लिए बैल का सिंबल दिया गया है। महावीर स्वामी आपसे पूछा जाता है, तो 3-4 यहां भी रख लीजिए। ऋषभदेव, खास करके महावीर पूछा जाता जो है, पार्श्वनाथ, ये आपको जनरली पूछ लिया जाता है। ऋषभदेव, महावीर और पार्श्वनाथ, ठीक है, याद रहेगा आपको। 22वें भी आपसे पूछा जाता है अरिस्टीनेमी। अरिस्टीनेमी ध्यान ये रखिएगा दोस्त, ये 22 नंबर, ये 23 नंबर, ये 24 नंबर, एक 16 नंबर और आपको याद करवाया था शांतिनाथ। ऋषभ अजीत ने मिलकर के संभव कर दिखाया था क्या? शांति। तो ये कम से कम आपके द्वारा याद हो। और 19वें नंबर पे आज एक चर्चा आ गया मल्लीनाथ का, वो भी आप याद रख लीजिएगा। बैल, हाथी और घोड़ा, सबसे पहले बैल, हाथी, घोड़ा, पाल की जय कन्हैया लाल की। और यही घोड़ा बाद में आपका वहां से रिलेट करता है, हाँ नीचे से याद रखिए, ये सिंह, शेर। पार्श्वनाथ का क्या रहता है? सांप, सर्प, पार्श्व सर्प, पार्श्व सर्प, पार्श्वनाथ सर्प। अरिस्टीनेमी और ऋषभदेव का चर्चा जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों, अरिस्टीनेमी और ऋषभदेव दोनों का चर्चा आपका इसमें आता है, क्या बोलते हैं उसको, ऋग्वेद में, सॉरी माफी चाहूंगा। और ऋषभदेव को बैल बोलते हैं और शंख बजाने से बैल भाग जाता है ना, सुना होगा आप लोगों ने। दुख भागता है वैसे शंख बजाने से, लेकिन यहाँ बैल भी भागता है। और अगर शांतिनाथ की बात बोलो तो हिरण, ये कम से कम याद रखेगा। बैल, हाथी, घोड़ा, अरिस्टीनेमी का शंख, ये याद रख लेते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है, ये इनका प्रतीक चिन्ह है, ये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। ऋषभ, अजित ने संभव किया शांति,
फिर महावीर और पार्श्वनाथ आखिरी, और 22वें नंबर अरस्थी में, 19वें नंबर मल्लीनाथ आते हैं, जिनको लेकर के श्वेतांबर और दिगंबर में विवाद रहता है। तो ये चीजें आप याद रख लेंगे। जैन धर्म में जिस तरीके से आपका सम्यक रत्न की बात कही गई है, उसके बाद क्या होता है कि आपका त्रिरत्न जो इसमें है, सम्यक रत्न से क्या होता है, कर्म का सिद्धांत है इसके अंदर, निर्जरा की प्राप्ति होती है, यानी कि आप जरा अवस्था से मुक्त हो जाते हो, धीरे धीरे जीव का पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लग जाते हैं और फिर आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो। ये कहते हैं जैन धर्म के अंदर जिसका मृत्यु जितना कम उम्र में होता है, यानी पीछे का संचित कर्म जो रहता है उसका उतना कम होता है, और संचित कर्म कम रहता है, संचित कर्म का आपका प्रभाव कम होता है, तो व्यक्ति सबसे पहले मृत्यु प्राप्त करता है, मृत्यु पश्चात आपका निर्वाण प्राप्त करता है। इस बार और कुछ गुना के क्वेश्चन यहां से पूछेंगे तो इनफाइनाइट क्वाड्रपल बोलते हैं उसको, अनंत चतुष्सभ्य बोलते हैं, चतुष्सत्य क्वाड्रपल बोलते हैं हिंदी में लिखूं तो। ये जैन धर्म का इंपॉर्टेंट बात है, हमें करवाना चाहिए था। सम्यक रत्न के बाद आता है इनफाइनाइट क्वाड्रपल, चतुष्सत्य। तो ये क्या है? चतुष्सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, सम्यक के बाद आता है। सम्यक में क्या रहता है आपका? सम्यक आपका दर्शन, सम्यक त्रिरत्न बोला गया है जैन धर्म का, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यहां रहता है अनंत ज्ञान, इनफाइनाइट। तो ये आपका निर्वाणा के तरफ ले जाने वाला है। कर्म में पहले आप सम्यक होते हो, सम्यक होने से धीरे धीरे क्या होता है, जीवन की ओर आपका प्रवाह रुक जाता है, आप संबल की प्राप्ति करते हो। थोड़ा सा समझा दूं, आपका आखिरी कॉन्सेप्ट का बात है। तो होता क्या है, तो जैन त्रिरत्न आता है सबसे पहले। तो जैन त्रिरत्न में मेरे दोस्त क्या रहता है? सम्यक वाला मामला रहा। इससे क्या होता है, जीवन का प्रवाह, जीव प्रवाह रुकता है, संचित कर्म आपके घटने लग जाते हैं, जीव प्रवाह रुकता है, तो स्पीड से आपका ट्रांसफर रुक जाता है, अस्थायित्व आता है। उस प्रोसेस को शंबर कहते हैं। उसके बाद जो आता है, आप अनंत चतुष्सत्य में चले जाते हो। ये सब फिलॉसफी की बातें हैं, बहुत अजीब लगता होगा आपको सुनने में ना, तब क्या है ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, मजा आता है। उसके बाद क्या होता है कि चतुष्सत्य में क्या होता है, अनंत ज्ञान, अनंत आपका रहता है दृष्टि, एक सारा अनंत लग जाता है, अनंत वीर्य और अनंत सुख, अनंत ज्ञान और दर्शन, अनंत ज्ञान, एक ही साथ अनंत कॉमन कर देता हूं, दर्शन, ज्ञान, उसके बाद आपका दृष्टि, इसी के अंदर आ जाएगा अनंत वीर्य और अनंत सुख। अगर आपसे सवाल पूछे कि इनफाइनाइट क्वाड्रपल का कंसेप्ट किसका है, जैन धर्म के अंदर है, ये आता है त्रिरत्न के बाद, और ये आपका मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जब प्रवाह रुकता है उसको संबल कहते हैं। पहले का आपका कर्म जब समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, संचित कर्म समाप्त होने के बाद, ये पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल फिलॉसफी में बहुत घुस रही है बीपीएससी, संचित कर्म समाप्ति के बाद क्या होता है, इंसान निर्जर हो जाता है, यानी कि वो कभी मिट नहीं सकता है, कभी जरावस्था नहीं आ सकता है, अमिट हो जाता है, वो अनंत हो जाता है। और निर्जर अवस्था प्राप्ति के बाद वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख के प्रति अटेन हो जाता है, पहुंच जाता है, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो पूरा फिलॉसफी आपको समझा दिया। जैन धर्म का पूरा फिलॉसफी रहता है त्रिरत्न और क्वाड्रपल पे। यहाँ कोई अष्टांगिक मार्ग जैसा नहीं है कंसेप्ट, लेकिन आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म का अंतर को समझा दिया। 11 धनधर हुए, अध्याय सुधर्मन की बातें आपको बता दी, भद्रबाहु को आपको बता दिया, प्रथम और द्वितीय बौद्ध संगति की बात हमने बता दी, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 4 छेदसूत्र, बलसूत्र, योगसूत्र की बात आपको बता दिया। अब पुराण चरित एक साहित्य रहता है जिसके अंदर जैन धर्म के समकालीन जितनी राजनीतिक परिस्थितियां थी उनका वर्णन मिलता है। पुराणों में भी जैन धर्म का व्याख्या मिलता है, आप तो पूछ सकते हैं। 2 जैन धर्मावलंबी तीर्थंकरों का आपका ऋग्वेद में चर्चा मिलता है। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अब आखिरी हिस्से में बस ये देख लीजिए कि कुछ निर्माण जो है जैन धर्म के अनेक प्रतिमा आदि का जो उल्लेख हुआ है उसमें देखिएगा तो उज्जैन के शासक भी जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र के रूप में हो रहा था। दूसरा केंद्र मथुरा था,
और मथुरा से भी अनेक अभिलेख प्राप्त हुए। लेकिन कलिंग का क्षेत्रीय शासक खारवेल का जो अभिलेख रहता है वो जैन धर्म का महान संरक्षक था। जैन धर्म के संरक्षक हो तो कलिंग नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा महत्वपूर्ण रूप से। तो आपसे पूछा है चेदी वंश के शासक खारवेल, लिखने का जरूरत नहीं, नोट्स में डाल दूंगा, सुन लीजिएगा। तो अनेक आपका शासकों में से प्रमुखता अगर रही है तो कलिंग नरेश खारवेल का रहा है। उसके बाद राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में भी गुजरात और राजस्थान में जैन धर्म का लोकप्रियता रहा है। खजुराहो मंदिर जो है हिंदू धर्म जैन धर्म दोनों परंपराओं से मिलकर बना हुआ है। दिलवाड़ा में माउंट आबू का जो संगमरमर से बना हुआ सफेद मंदिर है वो भी जैन परंपराओं से बना हुआ है। बताया ही था आपको अभी चालुक्य वंश, पश्चिमी चालुक्य जो रहते हैं उसमें जैन धर्म का संरक्षण होता है। तो जैन धर्म के संरक्षणकर्ताओं में चेदी नरेश खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य का चर्चा करिएगा आप। उसके बाद राष्ट्रकूट जो रहते हैं उनके शासनकाल में, उसके बाद आपका खजुराहो में, उसके बाद आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर का चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद महामस्तकाभिषेक का जो मंदिर है आपका वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वो कर्नाटक के सरवन वगैरह में 12 वर्ष के अंतराल पर आपका जहाँ जैन मेला लगता है हर वर्ष। तो ये सब नोट्स में भी उपस्थित रहेगा, समझाने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अब गोमतेश्वर का प्रतिमा भी है, विशालकाय प्रतिमा है, सबसे विशालकाय प्रतिमा है आपका। ये गंग शासक चामुंड राय ने बनवाया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये भी आपका साउथ इंडिया का हिस्से में बिलोंग करता है। कर्नाटक में जैन धर्म से जुड़ा हुआ काफी चीजें हैं। शिवन बेगेला वाला वो महामस्तकाभिषेक का 12 वर्ष में होने वाली बातें, और आपका महामुंडकेश्वर के द्वारा बनाया गया जो गोमतेश्वर का मंदिर है, बाहुबली का बोलते हैं प्रतिमा, तो बाहुबली का प्रतिमा किससे संबंधित है? जैन धर्म से। दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है, याद रखिएगा। और किसके शासकों ने? थोड़े राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने, प्रारंभिक रूप में आपका मौर्यों ने, चंद्रगुप्त मौर्य विशेष रूप से, और कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश के शासक, कलिंग का चेदी वंश का शासक, कलिंग जगह चेदी वंश, शासक का नाम खारवेल। आप ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको नोट्स में उपलब्ध मिल जाएगा। और अगर आपको इससे सवाल ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता है, पता नहीं पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ जैन धर्म के प्रति प्यार बहुत ज्यादा रह रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वालों का। बुद्ध धर्म से उनका लगता है विरक्ति हो गया है।